आज दाल रोटी खाई हूँ अम्मा, तो पेट अभी भी खाली ही लग रहा है। बहुत जोरों की भूख लग गई है वापस से। अगर मैं अपने ससुराल में होती तो मेरे हस्बैंड जी अच्छा कुछ ना कुछ बाहर का खाना लेके आते तो हम 2 बार खाना खा लेते तो पेट भर जाता है। अब यहाँ भाभीियों के राज में तो क्या ही मिलेगा अम्मा। ऐसे क्यों सोच रही हो मेरी बिटिया, जो खाना है वो मंगवा लो। अरे अम्मा, भाभीियों के राज में तुम कितना खा लेती हो वो तो अब मुझे भी समझ में आ गया है। जब देखो तब दाल रोटी बना के रख देती हैं। बताओ, कुछ कष्ट नहीं करना चाहती हैं। पता है मैं अपने ससुराल में कितना नया नया खाना बनाती हूँ। रोज के रोज हम कुछ नया खाते हैं। मानना पड़ेगा अम्मा, तुम भाभीियों को बहुत अच्छे से अपने सर पे बिठाई हो कि जो बनाना है थाप के रख दो, हम भूख लगेगा तो खाना ही पड़ेगा। पता है अम्मा, अगर मैं ऐसा खाना अपने ससुराल में बनाऊं ना तो कोई खाए भी ना, सीधा सब फेंक दे। अरे नहीं हमार बिटिया, जौन हमार बड़की है ना बड़की, उन्हें सब काम करे के पड़त है। अंदर बाहर करते करते बेचारी थक जाती है तो जो मन होता है वो बना के रख देती है। और जो हमारी छुटकी है ना छुटकी, वो रील बनाती है। उसके रील से ही फुर्सत नहीं मिलत है, वो पूरा दिन रील बनावत है। कहते अम्मा रील बनाए तो पैसा आई। अच्छा तो कितना पैसा आया अम्मा, कितना गिनी तुम? अरे साल भर हो गया है, एक ढेला का दर्शन नहीं की हूँ, लेकिन कहत है कि अम्मा सब्र रखो, पैसा आएगा जरूर। कभी इन्हें जाके नाचत है, कभी उन्हें नाचत है, कभी ऊपर छत पे जाके नाचत है, कभी नीचे रील बनावत है। अब देखो। हाँ, उन्हें का है, उन्हें बस ऐसे ही बुढ़ापे तक रील बनावे के है, ठीक है, और काम वाम से दूर भागे के है, और तुम उनका बात मान जाती हो। नहीं कली बिटिया, आवत है पैसा, गांव में 2-3 जान के सुनाई पड़ा। पैसा नहीं अम्मा, भैसा ही, भैसा ले लो। अम्मा मैं तो तुम्हें इतना ही चेतावनी दूंगी कि अपनी बहुओं पे ध्यान रखो। देख रही हो आए दिन कुछ ना कुछ हाथ से हो रहे हैं, जो हाथ पे हाथ रख के बैठी हो। कौन हाथ पे हाथ रख के बैठा है? कोई नहीं। अम्मा वो दरवाजे पे गोलगप्पे वाला आया है। तो क्या अम्मा चाहिए तुम्हारी चटोरी बहू को? अम्मा वो 10 रुपए देती तो मैं गोलगप्पा खा लेती। देखा, मैं बोली ना अम्मा। हाँ छोटी ताड़का, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हारी तो लीला ही अपरंपार है। अगर कोई गोलगप्पे का बात करेगा तो खाने का ही बात करेगा ना, सूंघने या देखने का तो नहीं बात करेगा। नहीं पता अपने आप को कितना होशियार समझती है, सुर्पनखा कहीं की। कल्ली को सब पता है, इन्हें पता नहीं है। इनका बुद्धि मैं पहले ही छोड़ के आ चुकी हूँ, आज ये नई नई बन रही हैं सुर्पनखा कहीं की। पता है दुनिया में जितनी चुगलखोर औरतें होंगी ना, ये सब की अम्मा है। इन्हें देख के हमारा जीव झुराई जाते हैं। हाँ? अम्मा इन्हें पैसा देना नहीं, नहीं तो आज मांग रही हैं 10, कल मांगेंगी 20, फिर मांगेंगी 30, और एक बार अगर जीभ पे बाहर का स्वाद लग गया तो घर का इन्हें पसंद नहीं आएगा। फिर तुम्हें ये परेशान कर देंगी, घर में ये टिकेंगी ही नहीं, बाहर ही भाग भाग के जाएंगी खाने। अरे हाँ कली बिटिया, तू भले मुँह बताइस, हम तो देवैया रहो, अब हम नहीं देंगे। मैं जानती हूँ अम्मा कि तुम कितनी भोली हो, मुझे ये भी पता है कि तुम पैसा दे दोगी, तभी तो मैं तुम्हें समझाई। बहुओं को इतना सर पे नहीं चढ़ाते अम्मा। अब चुप बैठो, देख रही हैं। देख लो, लगी है माँ बिटिया, ये जो सुर्पनखा है ना छोटी ताड़का, अपनी अम्मा को समझा रही होंगी, देखते रहो। हाँ दुल्हन, का हो क्या? हाँ अम्मा मैं बोल रही थी 10 रुपया होगा तो दे दो, बाहर गोलगप्पे वाले को खड़ा करवाई हूँ, खा लेती, बहुत दिन से मन कर रहा है। दुल्हन पैसा दे तो देती, लेकिन हमारे पास है नहीं। देखो अम्मा 10 रुपया तो होगा ही आपके पास। अरे हमारे दुल्हन, हमारे पास 10 रुपया नहीं है, हो तो हम तोहरे दे देते। अम्मा जब सुबह तुम नहाने जा रही थी तब मैं देखी थी कि पल्लू में से 100 रुपया निकाल के, और जो अभी साड़ी पहनी है उसी में आप 100 रुपया बांध रही थी। अरे दादा रे, देखियो अम्मा, यहाँ तो हर सामानों चेक होते है। अरे तुम तो सही बोल रही हो हमारी कल्ली बिटिया। अरे नहीं अम्मा, हम सामान नहीं चेक करत रही, वो तो सुबह बांधत रहो तो हम देख ली। आप तो उल्टा ही दिमाग लगाने लग गई अम्मा, जैसे कल्ली बिटिया बोल रही हैं आप उन्हीं का सुने जा रही हो।
मैं आज तक तुम्हारा एक भी रुपया चुराई हूँ अम्मा? ऐसा तो तुम बोलो ना ही, बहुत बार हमारा पैसा चोरी हुआ है। अरे अम्मा वो मैं नहीं ली हूँ, वो कलुआ लिया है, कलुआ। आप उनसे बात करिए। ओ कोई नहीं जानता समझी, नहीं पता कलुए के नाम से कौन कौन पैसा चुरा लेता है अम्मा के पास से। इस सूर्पनखा को कौन से नक्षत्र में पैदा करके भेजे हो भगवान कि वो हमेशा उल्टा दिमाग लगाती है। अरे आप कहाँ का बात कहाँ लेके जा रही हो? सिर्फ बोला है कि 10 रुपया होगा तो दे दो, मैं गोलगप्पा खा लूँ। हाँ रखी हूँ 10 रुपया तुम्हारे लिए, 10 रुपया दे दो, गोलगप्पा खाना है। पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, जाओ इधर से। अरे अम्मा जाने दो, चिढ़ो ना है, दे दो ना। पैसा तो ना ही मिले, पैसा खत्म। तो नहीं दोगी अम्मा तुम पैसा? इंग्लिश में बोलूं कि नहीं दूंगी, खत्म पैसा। ठीक है। और सुन, खाना दे के जाओ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अम्मा देखियो कैसे पन्ने से भागी है, देखो अब तुम्हें खाना वाना नहीं मिली। अरे वो नहीं है खाना, इतनी अपनी मन की नहीं है। अम्मा लो खाना। काहे री, बर्तन कहाँ है घर का जो पत्थर में खाना लेके आई हमारे लिए? धो के रखा है मैंने। तो ओमा कहना लेके आई? क्योंकि बर्तन नहीं धो पाऊंगी मैं। काहे, हाथ में मेहंदी लगा के बैठी हो का? क्योंकि बर्तन मांजने वाला साबुन हो गया है खत्म, और आपके पास पैसा है नहीं कि आप साबुन लेके आओगी, तो मैं पत्तल लेके आ गई। ला यही में दे दो, खा लेती हूँ। काहे री, इसमें सिर्फ दाल चावल लेके आई है, रोटी नहीं बना है आज? रोटी खत्म। रोटी कैसे खत्म हो गया? अभी मैं एक बार खाना भी नहीं खाई हूँ तब तक। वैसे ही अम्मा, जैसे मेरे गोलगप्पे के लिए आपके पास पैसा खत्म हो गया था। बहू एक ही ला दो। खत्म। आधी आधी होगा ना, आधी नहीं, खत्म मतलब खत्म। अम्मा भूख तो मुझे भी लग रहा है, सोच रही हूँ आई हूँ तो खा के ही जाऊँ। ए दुल्हन। हाँ। कलीवों के लिए लेके आओ थोड़ा सा दाल चावल, वो खानी है बेचारी कब से। दाल चावल खत्म। अरे थोड़ा तो होइबे करी, जाओ देखो लेके आओ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खत्म मतलब खत्म। अरे अम्मा ये का हो गए? अरे कुछ नहीं, आओ साथ में बैठ के खा लेते हैं, अभी थोड़ी देर में भूल जाएगी। अम्मा आज तुम लगी हो रियल वाली सास, आज तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाभी बेचारी डर गई होंगी तुमसे। अम्मा आज आलू का पराठा बना लूं? हाँ बना ले बिटिया। नहीं अम्मा, सोचत रही गोभी का बना लूं। ओहो ठीक है, ओहो बना ले। अम्मा इन दोनों जाए दो, सोच रही हूँ कि मटर का बना लूं। हाँ ये तो सबसे बढ़िया है, मटर का ही बना ले। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ। हाँ। अरे वाह अम्मा, सही में भाभी सब भूल गई। देखा, इनका नस नस मैं पहचानती हूँ। अम्मा ये लो। ई का है? मटर अम्मा, मटर पकड़ो। मटर है, का हो गया मटर को? ठीक तो है? हाँ अम्मा, मटर तो बिल्कुल ठीक ही है, आपको इसका पराठा बनाना है बगैर आटे का। क्या? आटा कहाँ गया? आटा खत्म अम्मा, आटा खत्म। कल तक तो था। आज खत्म अम्मा, खत्म मतलब खत्म। पैसा खत्म हुआ तो थोड़े के लिए नहीं खत्म हुआ, अब माँ बेटी दोनों के लिए सब खत्म, खत्म मतलब खत्म। न जाने कहाँ से मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे गोलगप्पा खिला दो, तो माँ बेटी दोनों में से किसी के हाथ में से 10 रुपया नहीं निकला, और मैं अपने आदमी को तो बोलूँ ही क्या, कमाता धमाता तो है नहीं कि 1 रुपया उनसे मांग सकूं, और घर का जो पैसा आता है ये मुट्ठी अपने पास रख लेती हैं। मेरे हाथ में एक ढेला तक नहीं बचता है कि जहर तक खा सकूं। लेकिन ये मोटी ताड़का ये सब सोची नहीं, आ गई सूर्पनखा की बात में। अब बताऊंगी मैं तुम दोनों माँ बेटियों को। बोल रही थी पैसा खत्म तो खत्म, अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खत्म करती हूँ। देखिए अम्मा अपनी बहू का बदला। देखियो अम्मा, सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। वो 10 रुपया बेचारी मांग रही थी, मैं दे देती तो ये सब नहीं होता। अम्मा देना नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कि मेरा दिमाग भरी। ले ठूस ले मटर का पराठा। अब तुम बैग वैग टांग के कमर लचका के चली जाओगी अपनी ससुराल, सोची मेरे बारे में एक को बारी।
अब वो पगली हमरे खाए पे परले लाई दी, ना ही पता काव काव खत्म करियो हमरे लिए दादा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।